तुम में से जो भी लोग कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को एक खराब मूवी मान रहे हो मानो, लेकिन एक चीज को तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और वो है इसका फ्यूचर इंपैक्ट। इस मूवी ने ना मार्वल की पूरी पावर हायरार्की को हिलाकर रख दिया है। इसी मूवी के बाद अब थंडरबोल्ट सेटअप होगी, यहीं से एमसीयू में म्यूटेंट्स आएंगे, यहीं से वर्ल्ड वॉर हल्क भी सेटअप होगी एंड इसी मूवी के एक पॉइंट की वजह से अब सीक्रेट वॉर्स भी ट्रिगर हो चुकी है। और ये वीडियो अगर तुम लोग खड़े होकर देख रहे हो ना तो बैठ जाओ, क्योंकि इन सारी बातों को तुम्हें समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 50 क्रिएटर से एक ही जैसी बातें सुनकर तुम लोगों के माइंड ना फ्रीज हो चुके हैं, जिनको खोलना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले कि हम इस मूवी के उन पॉइंट्स पर बढ़े जो एमसीयू के पूरे फ्यूचर को उलट पलट करने वाले हैं, हमें ना ये जानने की बहुत जरूरत है कि इस मूवी में हुआ क्या था। तो 2008 की दी इनक्रेडिबल हल्क में अपने सर की एक चोट पर हल्क का ब्लड गिर जाने के बाद सैमुअल स्टन्स को मिलता है अंडरसन लेवल पे सोचने वाला दिमाग, जिसका फायदा उठाने के चक्कर में थंडरबोल्ट रॉस उसे एक लैब में सालों तक बंद रखता है एंड जरूरत पड़ने पर उसी से खुद का इलाज भी करवाता है। एंड अब जब रॉस अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद भी स्टन्स की मांगों को पूरा नहीं करता तो स्टन्स अब अपने रिवेंज मोड पे निकल जाता है। तो इसके आगे तो इस कहानी में और भी काफी सारी चीजें हुई थी, लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट है कि इस मूवी के लास्ट में सैम खुद को एज कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट कर लेता है, वो आइजिया ब्रैडली को बचा लेता है, रुथ सेरफ को अपनी साइड कर लेता है एंड लास्ट में एवेंजर्स को एज कैप्टन अमेरिका रिबिल्ड करने का फैसला करता है। उधर दूसरी तरफ रेड हल्क यानी थंडरबोल्ट रॉस एंड स्टन्स को राफ्ट में बंद कर दिया जाता है। जहां जब कैप्टन अमेरिका उनसे मिलने जाता है तो ऐसा लगता है कि रेड हल्क का तो भाई अब हृदय परिवर्तन हो चुका है, बट स्टन्स यानी दी लीडर कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल चुका है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है एंड ये चीज आगे चल के थंडरबोल्ट्स एंड इवन सीक्रेट वॉर्स तक भी पॉइंट आउट करती है, जिस पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन अभी ये समझो कि इस मूवी में एडमेंटियम का इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्योंकि जापान वालों के साथ मिलकर अमेरिका त्यामुत से थोड़ा सा एडमेंटियम निकाल भी चुका है एंड ये चीज पोटेंशियली इंपैक्ट डालती है एमसीयू में वुल्वरीन की एंट्री पर। जहां देखो ये चीज एक तरह से देखा जाए तो भाई एमसीयू के लिए बहुत बड़ा फक भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि भाई वुल्वरीन 1800 से वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है एंड तुम लोग एडमेंटियम को अब जाके डिस्कवर कर रहे हो। लेकिन हम लोग ये भी जान रहे हैं कि मार्वल वाले कुछ तो एक्सप्लेनेशन देकर अपने इस फक को भी कवर अप कर लेंगे। पॉइंट ये है कि अब एमसीयू में एक्समेन की एंट्री हो चुकी है एंड एज पर रूमर्स डूम या मल्टीवर्स सागा के बाद हमें एमसीयू में एक्समेन सागा देखने को मिलेगी। अभी जो मल्टीवर्स सागा चल रही है उसके लिए वन ऑफ द इंपोर्टेंट एसेट्स होंगे एमसीयू के लिए यंग एवेंजर्स, जिसमें इस मूवी की वजह से वॉक एंड टॉरस के अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स के जुड़ने के चांसेस बन गए हैं, जिन पर अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी से थंडरबोल्ट्स के सेटअप की। तो लीडर जिसे इस पूरी मूवी में एक भी बार लीडर बोला तो नहीं गया है एंड टू बी ऑनेस्ट लग भी नहीं रहा था, वो जो कोई ज़ॉम्बी लग रहा था देखने में। जैसे कि उसने अब रॉस को रेड हल्क बना ही दिया है, हल्क की कॉमिक एक्यूरेट ओरिजिन की गंदी मारकर, एंड जैसे कि मार्वल वाले उसे छुपा कर रखते हैं टीजर ट्रेलर्स में। तो व्हाट आई थिंक इज कि डार्क एवेंजर्स में आई मीन थंडरबोल्ट्स में ये एंड रॉस दोनों कैसे भी करके राफ्ट से निकल जाएंगे एंड ये भी डार्क एवेंजर्स का हिस्सा बनेंगे, जहां स्टन्स उस टीम को लीड करेगा जिससे कि उसका नाम लीडर पड़ेगा। क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, इस वक्त थंडरबोल्ट्स में तुम्हें ऐसा कौन सा मेंबर दिख रहा है जो सेंट्री अवॉइड को रोक सके। खैर लीडर के किए हुए कर्मकांडों का इफेक्ट हमें फ्यूचर में वकांडा की सुप्रीमेसी पर भी देखने मिलेगा, क्योंकि अब एमसीयू में वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक मेटल आ चुका है जो पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह से उलट पलट कर देने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन उस पर अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तो इस मूवी के लास्ट में सैम ने एवेंजर्स को दोबारा से रिबिल्ड करने का फैसला तो ले ही लिया था, लेकिन इसी मल्टीवर्स सागा के फ्यूचर में एमसीयू के वन ऑफ द इंपोर्टेंट एसेट्स होंगे यंग एवेंजर्स। सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। यंग एवेंजर्स एवेंजर्स से इंस्पायर्ड सुपर हीरो टीनेजर्स की एक टीम है, जिसके कैरेक्टर से अगर मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊं तो सबसे पहले आता है एली ब्रैडली एज पैट्रियट। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में से आइजिया ब्रैडली का ग्रैंडसन, जिसे हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था। तो आइजिया ब्रैडली एक सुपर सोल्जर का ग्रैंडसन होने के नाते इसकी बॉडी म्यूटेट कर जाती है, जिससे इसे एक बेसिक सुपर हीरो वाली सारी पावर्स मिलती हैं। इसको तुम इस टीम का मोरल कंपास, एक तरह से लीडर फिगर भी कह सकते हो, क्योंकि ये कैरेक्टर इस टीम का एक तरह से कह सकते हो कैप्टन अमेरिका होगा, जिसका नाम होगा पैट्रियट। देन बाकी सारे कैरेक्टर्स को तुम जान ही रहे हो, केट बिशप एज हॉकाय, कमाला खान एज मिस मार्वल, अमेरिका चावेज एज मिस अमेरिका, कैसी लैंग एज स्टेचर, बिली एंड टॉमी एज विकन एंड स्पीड, रीरी विलियम एज आयरन हार्ट, किड लोकी एंड पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन भी इस टीम का हिस्सा होते हैं, जो मल्टीवर्स सागा में एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगी। ये टीम रिप्रेजेंट करती है दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सुपर हीरोज को, जो तुमको अभी ज्यादा पसंद ना आ रही हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भाई देखो जो भी है यही है। खैर जैसा कि मैं बता रहा था कि वाइब्रेनियम इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद एमसीयू के वर्ल्ड की पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स पूरी तरह से बदलने वाली हैं। तो उस पंक्ति के जरिए कवि कहना चाहता था कि एडमेंटियम आ जाने के बाद अब इसके लिए ग्लोबल टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बाकी कंट्री ये देखेंगी कि सेलेस्टियल आइलैंड से अमेरिका एंड जापान वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक मेटल निकाल रहे हैं, तो भाई कोई क्यों ही पीछे हटेगा ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि भाई ऐसे मामलों में कोई अपने हाथ पीछे नहीं खींचता। एंड ये सब हम ब्लैक पैंथर एंड वकांडा फॉरएवर में होते हुए देख भी चुके
चुके हैं वाइब्रेनियम के लिए। एंड रेड हल्क यानी थंडरबोल्ट रॉस एज यूएस का प्रेसिडेंट इतनी पावर होल्ड करने के बाद जब वो कॉमिक्स की तरह अपने एंटी हल्क एजेंडा को कंटिन्यू करेगा, जिसमें वो हल्क एंड उसके बेटे स्कार को टारगेट करेगा, क्योंकि सी हल्क में हम देख ही चुके हैं कि अब स्कार भी अर्थ पे आ चुका है, तो फिर ये सारी चीजें वल्व और हल्क के इवेंट्स को ट्रिगर कर सकती हैं। खैर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टन्स थ्रेट फ्रॉम द अदर वर्ल्ड को हिंट करता है, जो कि पोटेंशियली सीक्रेट वॉर्स को यहां से कनेक्ट करता है। भाई हम जान रहे हैं फैंटास्टिक फोर एक दूसरे वर्ल्ड, एक दूसरी टाइमलाइन की कहानी होगी, तो उनका डूम भी वहीं का होगा। एंड बीवीएस के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह यहां स्टन्स से बाहरी दुनिया के खतरे की चेतावनी दिलाकर इस मूवी को खत्म करना दिखाता है कि मार्वल वाले अब सीक्रेट वॉर्स के भाई हिंट्स देने यहां पे स्टार्ट कर चुके हैं। जहां अभी के लिए मार्वल वाले सैम विल्सन को एज अ न्यू लीडर ऑफ अपकमिंग एवेंजर्स मूवी लेकर चल रहे हैं, जिस पर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई कुछ लोग मान रहे हैं कि हमें ये कैप्टन अमेरिका पसंद है, कुछ लोग नहीं। अब लोगों को ये सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका पसंद क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो फिर तुम मुझे नीचे कमेंट्स करके बताओ। मैं एक इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सैम्स कैप्टन अमेरिका। अगर तुम्हें चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो ला दूंगा। एंड अगर तुम्हें जानना है कि अभी 14 फरवरी को आई छावा मूवी अच्छी क्यों नहीं है, सिनेमा की नजरों से वो मूवी एक परफेक्ट मूवी क्यों नहीं है, तो फिर तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड यस दैट्स ऑल। अब तुमको ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, कुछ नया इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला, तो भाई लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो यार सब्सक्राइब मार देना इस चैनल को। मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर लेना। एंड यस दैट्स ऑल। अब मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।